और एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ और आपके बीच में ये वोट मांगने आया हूँ। इस वोट का आपने फैसला करना है कि ये वोट गंगा जी वाला जो 300 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया खड़ा हो गया, एक 150 किलोमीटर दूर से जमुना जी के घाट से आया है, तो आप लोगों ने देखना आपके नजदीक का कौन है। और जो हमेशा यहाँ रहता हो, उन्होंने तो हारेंगे जीतेंगे, उन्होंने तो यहाँ दिखाई देना नहीं। हम जीते ही हारेंगे, आपके बीच में ही रहेंगे जैसे है आपके अपने हैं। तो ये हमारे भाई रामफल जी बैठे हैं, ये हमारी जमानत ले सकते हैं, उनकी है कोई लेने वाला? अरे हम तो जीतेंगे जब भी, हारेंगे जब भी। हमें एक बार आप सेवा का मौका देखो, ये हमारा नहीं आने देगा। मैं वोट मांगने के बाद आपके बीच में नहीं आए तो मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से ये अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने गांव से जिता के भेज दें। आपकी दुख तकलीफ और विकास में जो हम बीच में रहेंगे, विकास कराएंगे, जो भी हमारे से बन पड़ेगा। हम भाई साहब है, ये इनका चुनाव है, दुष्यंत चौटाला का चुनाव है। मैं तो एकमात्र इनका नुमाइंदा हूँ। ये चुनाव तो दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी का है, जो हमें प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो आपसे मैं वोट की अपील करता हूँ, 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा चाबी का बटन दबा के यहाँ से जिता कर भेज देगा। गरीब मजदूर की जो लड़ाई चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, उसको आगे संसद तक लेकर जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ के काम चौधरी देवीलाल ने नीतियां बनाई थी, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गरीब मजदूर, जो वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की जो नई नई नीतियां हैं दुष्यंत चौटाला जी के और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की बढ़ाई की नीतियां लागू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलने से पहले 2 नारे लगाने सभी ने। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र सिंह मलिक जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी वो आए और अपना शुभ संदेश अंटा गांव की जनता को दें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग घंटा गांव के इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अतीत प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, साथ आए जननायक जनता पार्टी जिला गिरिडीह इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय भाई कृष्ण राठी जी, पार्टी के सोनीपत संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र सिंह मलिक साहब, अंका इकाई के अध्यक्ष भाई अनिल दयानंद कुंडू जी, हल्का के युवा अध्यक्ष शेखू जी, भाई मुशीन के रागी जी सरपंच साहब, भाई खुशीराम जी बूढ़ा, रामफल कश्यप साहब पार्षद, राम रतन कुंडू जी, दरबारा देशवाल जी, अनिल सरपंच जी, विजेंद्र घाटी जी, गांव के कामदेव पटवारी जी, राजेंद्र सरपंच जी, सुभाष कश्यप जी, सोनू जी, जसवंत जी रोड, जसवंत जी अंता और पार्टी के तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़े लंबे अंतराल के बाद आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ हमारी पार्टी की स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। अब मिशन 2024 जारी है। मिशन 2024 का मतलब है 25 मई 2024 को जहाँ हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है,
कई 4 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव भी होंगे और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि हम प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने स्तर पर होने वाले समाधान और निदान करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से 4.5 वर्ष पूरा आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश के दिए और 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम जो करना चाहते थे वो इस अरसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम सरकार में 20% के साझेदार थे और दूसरा जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बने, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, 2 साल इसी में गुजर गए। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाया था, केंद्र की सरकार ने लागू करने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही डिमांड करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जेजेपी काज से अलग हटिया। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा, भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों को ले जाओ, अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया। इस्तीफा तो मेरे भाई अजय सिंह चौटाला ने भी विधायक से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत ही हम सत्ता में थे 4.5 वर्ष तक, तो जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समस्या आप लेकर के आते थे, हम सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते थे। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमो, को पूछने वाला है क्या? इसलिए जरूरी है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसके लिए प्रजातंत्र में एक ही मूल मंत्र है, चुनाव और वोट, जो आगामी 25 तारीख को आपको डालने का अवसर मिलेगा। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन और विनती है कि गांव लेवल के छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के अपनी एक एक कीमती वोट चाबी के निशान का बटन दबा करके भाई भूपेंद्र सिंह जी मलिक को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। गर्मी के इस मौसम में 45 डिग्री टेम्परेचर है। आप अपना जरूरी काम छोड़ करके यहाँ आए। आप सबका